नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव शर्मा और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि अगर तुम अपने सपने के पीछे सच्चे दिल से चलो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है। इस कहानी का नाम है द अल्केमिस्ट, एक ऐसे चरवाहे लड़के की कहानी जो अपने सपनों की खोज में निकलता है और रास्ते में खुद को पहचानता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो केवल सोने की नहीं, आत्मा की खोज की है। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से गांव में, जहां रहता था एक जुआ चरवाहा जिसका नाम था सैंटियागो। वो कोई अमीर परिवार से नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी आजादी। वो अपनी भेड़ों के झुंड के साथ पहाड़ों और खेतों में घूमता, नई नई जगह देखता, लोगों से बातें करता और अपने सपने बुनता। लेकिन एक रात उसे बार बार एक अजीब सा सपना आता है। वो देखता है कि कोई बच्चा उसे मिस्र के रेगिस्तान के पास पिरामिडों के नीचे छुपे खजाने के बारे में बता रहा है। वो जागता है उलझा हुआ, लेकिन दिल में एक सवाल सा गूंजता है, क्या वाकई में मेरे लिए कोई खजाना है? एक दिन सैंटियागो शहर की एक पुरानी बेंच पर बैठा होता है। तभी वहां पे एक बूढ़ा आदमी आता है, सफेद कपड़े, गहरी आंखें और चेहरे पे मुस्कान। वो कहता है, मैं हूँ सालेम का राजा। सैंटियागो हैरान हो जाता है, राजा यहाँ पे? राजा मुस्कुराता है और कहता है, हर इंसान का एक मकसद होता है जिसके लिए वो पैदा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसे पूरा कर पाते हैं क्योंकि डर उन्हें रोक देता है। वो अपनी जेब से 2 पत्थर निकालता है, उरीम और थुमीम, और कहता है, जब रास्ता साफ ना दिखे तो इन पत्थरों से संकेत मांगना, बस अपने दिल की सुनना, वो हमेशा सच बताता है। उस दिन सैंटियागो ने तय किया वो अपने सपने की खोज में मिस्र जाएगा। सैंटियागो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है। उसके दोस्त उसे पागल समझते हैं, पर वो जानता है कि सपनों को पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। वो मोरक्को पहुंचता है, एक नई जमीन, नई भाषा, नए लोग, पर किस्मत देखी है बेचारे की। पहले ही दिन उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। वो अकेला, खाली जेब और अजनबी शहर में फंस जाता है। वो चाहता तो वापस लौट सकता था, लेकिन फिर भी उसे उस राजा की बात याद आती है, जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने में मदद करती है। वो ठान लेता है, हार नहीं मानूंगा। एक दिन सैंटियागो कांच बेचने वाले व्यापारी की दुकान में मदद करता है। वो कांच साफ करता है और व्यापारी को फायदा होता है। व्यापारी उसे नौकरी दे देता है। धीरे धीरे सैंटियागो दुकान को नया रूप देता है। वो वहाँ कांच के प्यालों में चाय बेचना शुरू करता है। लोगों को ये बहुत पसंद आता है और कुछ महीनों में दुकान की कमाई कई गुना बढ़ जाती है। व्यापारी कहता है, बेटा, तुमने मुझे मेरे पुराने सपनों की याद दिला दी। लेकिन सैंटियागो अब समझ चुका था, सपनों को सिर्फ याद नहीं करना चाहिए, उन्हें जीना चाहिए। काफी पैसे जोड़कर सैंटियागो कारवां के साथ रेगिस्तान की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज आदमी से होती है जो अल्केमी यानी धातु को सोने में बदलने की विद्या सीखना चाहता है। वो कहता है, हर चीज की आत्मा होती है और जिसे ये आत्मा समझ में आ जाए वो किसी भी चीज को बदल सकता है। सैंटियागो ये सुनता है और सोचता है, क्या सच में मैं खुद को बदल सकता हूँ? कई दिनों के सफर के बाद वो ओएसिस पहुंचते हैं, रेगिस्तान के बीच एक हरियाली भरा इलाका। वहीं सैंटियागो की मुलाकात होती है एक लड़की से। उसका नाम था फातिमा। फातिमा को देखते ही सैंटियागो का दिल कहता है, यही है मेरे दिल की मंजिल। लेकिन फातिमा कहती है, अगर तुम्हारा दिल खजाने की ओर बुला रहा है तो जाओ, क्योंकि सच्चा प्यार कभी किसी को रोकता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देता है। ओएसिस में सैंटियागो को एक संकेत मिलता है, हवा में उड़ता हुआ धूल का गुब्बार, जैसे कोई युद्ध आने वाला हो। वो कबीले वालों को चेतावनी देता है और उसकी वजह से कई जानें बच जाती है। तभी वहां आता है एक रहस्यमय व्यक्ति जिसे सब द अल्केमिस्ट कहते हैं। वो सैंटियागो से कहता है, तुम अब अपने दिल की सुनते आए हो, अब वक्त है अपने डर को सुनना बंद करने का। सैंटियागो उसके साथ पिरामिड की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में अल्केमिस्ट उसे सिखाता है कि जिस तरह धातु को जलाकर सोना बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को भी कठिनाइयों से गुजरकर खुद का असली रूप बनाना पड़ता है। आखिरकार सैंटियागो पिरामिड तक पहुंच जाता है। वो रेत में खुदाई करता है, लेकिन वहां पे कुछ नहीं मिलता। उसी समय कुछ लुटेरे आते हैं और उसे पीटते हैं। वो उनसे कहता है, मैं यहाँ खजाने की खोज में आया हूँ। लुटेरे हंसते हैं और कहते हैं, मूर्ख लड़के, मुझे भी एक बार सपना आया था कि स्पेन में एक चर्च के पास एक पेड़ के नीचे खजाना दफन है, पर मैंने कभी उस पर यकीन नहीं किया। सैंटियागो अचानक समझ जाता है, वो चर्च वही था जहां उसे अपनी यात्रा शुरू की थी। वो तुरंत वापिस लौटता है और चर्च के पास उसी पेड़ के नीचे खुदाई करता है। वहां उसे सचमुच सोने के सिक्के, जवाहरात और रत्न मिलते हैं। वो आसमान की ओर देखता है और मुस्कुराता है, धन्यवाद प्रभु, मेरा खजाना हमेशा मेरे भीतर था, मुझे बस सफर तय करना था उसे पहचानने के लिए। सैंटियागो की कहानी सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं है,
ये हम सबकी कहानी है। हम सबके अंदर एक सपना है, एक मकसद है, लेकिन हम डर, शक और आराम की वजह से उसे भूल जाते हैं। अगर तुम अपने सपने पर सच्चे दिल से भरोसा करोगे तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ खड़ी होगी। याद रखना, खजाना दूर नहीं होता, वो बस हमारी हिम्मत के उस पार छिपा होता है। तो दोस्तों, ये थी अल्केमिस्ट की कहानी, एक ऐसे यात्री जिसने हमें सिखाया कि सपनों की खोज दरअसल खुद की खोज है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल फॉलो माई ड्रीम्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानी आपको मिलती रहे। मैं हूं केशव शर्मा, फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखना, सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। जय हिंद।